गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अभी अपन ने प्रेशर और सरफेस टेंशन के बीच में जो रिलेशन है किसी भी बबल्स के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए या फ्लूइड के लिए, उसके बारे में डिस्कस किया। अभी अपन ने डिस्कस किया है कि जो प्रेशर होता है वह पास्कल के नियम के अनुसार हर बिंदु पर समान रहता है किसी भी बॉडी के लिए, जो इंटरनल प्रेशर है। लेकिन सरफेस टेंशन है वह हर पॉइंट के लिए एक जैसा समान नहीं है, लाप्लास ने यह बताया। लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि जो भी टेंशन है वह P इंटू आर, प्रेशर गुणा त्रिज्या का गुणनफल होता है। अब ये देखिए कि पास्कल के अनुसार अगर प्रेशर का मान किसी भी बिंदु पर समान है, इसका मतलब वह एक प्रकार से कांस्टेंट मान सकते हैं उस बॉडी के लिए। तो जो सरफेस टेंशन है या वॉल टेंशन है वह सीधा सीधा समानुपाती हो जाता है त्रिज्या पर। तो इसका मतलब त्रिज्या का मान जितना बड़ा होगा, सरफेस टेंशन या वॉल टेंशन का मान उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। उसका एग्जाम्पल ये दिया गया है कि किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी शेप के लिए कर्वेचर का मान जितना कम होता है, वक्रता, कर्वेचर को हिंदी में वक्रता बोलते हैं, वक्रता का मान जितना कम होता है, रेडियस का मान उतना ज़्यादा बड़ा होता है। रेडियस का मान जितना बड़ा होता है, उसको बैलेंस करने के लिए जो डाउनवर्ड टेंशन है तो वह बैलेंस होगा प्रेशर के द्वारा। तो उसको बैलेंस करने के लिए टोटल टेंशन है वह बहुत ज़्यादा होगा टेंशन के कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अब इसी में देखिए, सबसे पहले अपन बबल प्रेशर देखते हैं। किसी भी बुलबुले पर कितना दबाव और कितना तनाव लगता है। तो यह एक बुलबुला है, एक बुलबुला लिया है जो कि आकार में नॉर्मली गोलाकार है, गोलीय शेप में है, स्फेरिकल है। अब इस बुलबुले में देखिए त्रिज्या इसकी आर है, इस बुलबुले में हवा भरी हुई है, तो उसका जो आंतरिक दाब है वह पी है और इसका बाह्य दाब है वह P0 है या P आउटवर्ड है, PO है या इंटरनल PI है। तो इसमें जो भी दोनों का दाबांतर है, आउटवर्ड और इनवर्ड दाब दोनों का, वो दोनों का जो दाबांतर है वह है 4T बराबर R के, 4T डिवाइडेड बाई R के बराबर होता है। अब ये डिराइव करना है अपन को। तो ये डिराइव कैसे आएगा, तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस बता देता हूँ कि अगर ये शेप दी गई है, ये वाला शेप दिया गया है और ये त्रिज्या R है, दिस इज P इंटरनल एंड दिस इज P आउटवर्ड, ये है। तो अब यहाँ पर बुलबुला है, उसको बैलेंस कंडीशन में बल हैं वो सब दिशाओं में इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन में होने चाहिए। अगर बलों का संतुलन नहीं होगा तो वह बुलबुला अपनी शेप से टूट जाएगा। अब देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में जो बल है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो बल है कि जो ऊपर की ओर जो बल लग रहे हैं, जो बुलबुले को फैला रहे हैं, यूँ देख सकते हैं आप। तो वो जो बल होंगे वो क्या होंगे, वो बल सीधा सीधा समानुपाती। अब देखिए बल क्या होता है, बल बराबर दाब क्या होता है, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल होता है प्रेशर, तो F डिवाइडेड बाई A, तो F इज इक्वल टू पी ए। यहाँ पर P को अगर मैं डिफरेंस के रूप में लूँ, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, विच वन, द डिफरेंस ऑफ इंटरनल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू आउटवर्ड प्रेशर या आउटर प्रेशर। तो दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर आ जाएगा PI माइनस P0। और जो बुलबुला है उस बुलबुले की सतह को देखिए, तो उस बुलबुले की जो सतह है वह सतह कैसी है, वह अगर बुलबुले को अपन 2 डायमेंशन फॉर्म में बोलें, सपोज कीजिए बुलबुला है, उसको रिंग के रूप में बोलें, द्विविमीय में बुलबुले को अपन ये देखते हैं कि उसकी अधिकतम जो बड़ी से बड़ी रिंग इसके बीच में बनती है वह एक वर्ताकार रूप में बनती है। तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ओके, अब इसके रेस्पेक्ट ये है अपवर्ड। अब ऐसे ही F डाउनवर्ड, जो नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है। अब उसमें देखिए जो भी बुलबुला है, अगर वह बुलबुला उस डाउनवर्ड प्रेशर है बुलबुले पर, वह उसकी जो सरकमफेरेंस है, जो बुलबुले की सरकमफेरेंस जिसको अपन वर्ताकार रूप में बता रहे हैं, अधिकतम उसमें जो रिंग बड़ी से बड़ी बनती है, उस पर जो सरकमफेरेंस है, उस पर जो लगने वाला बल है उससे 2 टाइम लेंगे। 2 टाइम का मतलब यहाँ पर यह है कि जो टेंशन है वह 2 टाइम होगा। इसका अगर इसमें हाफ डिवाइड करें तो ऊपर वाला टेंशन एक अपवर्ड टेंशन और डाउनवर्ड टेंशन, तो उसके लिए 2 टाइम टेंशन इसका होगा और वह 2 टाइम टेंशन मल्टीप्लाई होगा इसकी सरकमफेरेंस से, 2 पाई R इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि ये दोनों जो वैल्यू हैं, F अपवर्ड और F डाउनवर्ड, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे।
दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो अपन इसके लिए कह सकते हैं कि पी आई माइनस पी जीरो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2t 2 पाई आर। ध्यान रखिए यहाँ पर अपन ले रहे हैं प्रेशर का अंतर और यहाँ पर ले रहे हैं टेंशन, इसीलिए टेंशन लेंगे तो उसके साथ में क्षेत्रफल नहीं आएगा, दूरी आएगी। कि टेंशन है वो सतहों पर लगता है, तो सतहों पर लगता है तो जो सतह है अधिकतम बड़ी से बड़ी जो सतह बनती है किसी भी बुलबुले के लिए वह वर्ताकार फॉर्म में बनेगी। तो वर्ताकार की जो सतह है उसकी जो दूरी होगी वह उसकी सरकमफेरेंस जिसको परिधि बोलते हैं वह होगी, और वह परिधि होगी 2 पाई आर। क्योंकि इस पर जो टेंशन लगेगा बुलबुले की शेप जो है उसको अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में आधा बांट दिया जाए तो अपर और डाउन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो टेंशन आधा टेंशन इस पर और आधा टेंशन इस पर, तो दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, तो टी माइनस माइनस टी मिलके 2t हो जाएगा। ओके, तो ये टेंशन का डिफरेंस है, इसको आप यूँ लिख सकते हैं टी माइनस माइनस टी। अगर आधा टी, एक इधर टेंशन, तो देखिए इसकी डायरेक्शन इसके दोनों अपोजिट है, इन दोनों की दिशाएं हैं वो अपोजिट हैं। अब इन दोनों का अंतर होगा वो कितना होगा, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसकी दिशा मानूँ माइनस तो ये हो गया टी, और इसको भी मैं अगर माइनस मानूँ तो इसको ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, सपोज इसको माइनस टी कर दिया, ऐसे भी मान सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए या इन दोनों का अंतर ले लीजिए, एक ही बात है, तो टी माइनस माइनस टी, तो ये 2t हो जाएगा इस पर लगने वाला टोटल टेंशन। ओके, तो ये हो गया, दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों को बराबर करेंगे, देखिए पी आई माइनस पी जीरो, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4t, केवल ये वाला वैल्यू इसमें आएगा और साथ में ये यहाँ पर आर होगा। तो पी आई माइनस पी जीरो बराबर 4t अपॉन आर, इसको प्रेशर डिफरेंस है तो इसको डेल्टा पी या पी कैपिटल को मिल लेते हैं, तो 4t अपॉन आर, ये इसके लिए अपन ने एक डेरिवेशन डिराइव कर दिया किसी भी बबल्स के लिए। अब अगर यही कंडीशन अपन किसी ड्रॉपलेट के लिए ले लें, बबल्स और ड्रॉपलेट में डिफरेंस है कि बबल्स है वो एयर में भी हो सकता है और ड्रॉपलेट है वो कांटेक्ट में होगा किसी भी बूंद के लिए। सपोज वो बबल्स है वह आधा किसी दूसरे लिक्विड के कांटेक्ट में है और आधा है वह एयर में है, ड्रॉपलेट के लिए, किसी बूंद के लिए, पानी की बूंद के लिए या फुल कांटेक्ट में, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वह वैल्यू इसकी जस्ट आधी होगी। तो इसके लिए हो जाएगा P इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, ये वाली कंडीशन इसके लिए ड्रॉपलेट के लिए अपन ले सकते हैं। अब देखिए इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज है वह यूज क्या है, इसको अपन अपने जो लंग्स में हवा भरते हैं और बाहर निकालते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीदिंग करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च में पता चला कि जो अपने फेफड़े होते हैं, सपोज ये अपनी जो भी ब्रीदिंग ट्यूब है जिसको फूड पाइप के थ्रू अपन सांस ले रहे हैं, फूड पाइप वाला, और ये अपने फेफड़े से कनेक्टेड है, इस फेफड़े, तो फेफड़ा, सपोज ये फेफड़ा मान सकते हैं आप, दो फेफड़ों से कनेक्टेड है ऐसे करके। तो जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनके जो अंदर का जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है पी आई, वो 760 mmHg के बराबर है। प्रेशर नापने का तरीका ये भी है कि मरकरी है उसका 760 mm का एक जो पिलर है, मिलीमीटर का जो पिलर है पारे का, उतना प्रेशर है इंटरनल प्रेशर, और जो आउटवर्ड प्रेशर है जिस भी मीडियम में वो लंग्स रहते हैं उनका जो प्रेशर है वो 758 से लेके 759 mmHg है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रीदिंग हो रही है अपने गल्फ जो लंग्स के थ्रू, उसमें जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है, मात्र 1 mmHg, इतना प्रेशर डिफरेंस है। और उस प्रेशर डिफरेंस के रिस्पेक्ट में जो ब्रीदिंग हो रही है तो उसमें अपन टेंशन है 4t अपॉन आर के थ्रू या 2t अपॉन आर के, दोनों का मीडियम के थ्रू यूज करते हुए अपन उसमें टेंशन कितना, ब्रीदिंग के थ्रू उसमें कितना टेंशन, जब अपने लंग्स फूलते हैं और सिकुड़ते हैं तो उसमें कितना टेंशन या कंप्रेशन क्रिएट होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी शेप को देखते हुए। उसमें जो भी एयर कैविटीज़ बनी होती हैं लंग्स में, जो भी एयर कैविटीज़ बनी होती हैं उनका टेंशन और उनका रेडियस या उनकी शेप के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। थैंक यू।